अब जब फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल वापस चालू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी क्वायरीज है रिगार्डिंग शुभ्रा रंजन मैम नोट्स की, इनको कैसे परचेज करें, इनको कैसे पढ़ें, ये कहाँ से मिलते हैं, या फिर ये 2019 के हैं तो ये अभी भी उतने रिलायबल हैं या नहीं हैं। तो in this video I'm going to clear all your doubts regarding these notes। तो मैंने ये 2019 में परचेज किए थे और जब मैंने परचेज किए थे इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी और एक रिव्यूड वीडियो भी बनाई थी, आप जाके मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। तो ये 2019 के हैं और अब मैं इनको कैसे यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं सोर्सेस बता दूँ PSI और ऑप्शनल की। तो PSI और ऑप्शनल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पे ही रिलाय करेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने ये कॉलेज के टाइम परचेज किए थे, मैंने इनको 3 साल कॉलेज में पढ़ा है और जब मैंने फुल टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं अभी भी इन्हीं को पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एंड्री हेवुड बुक पढ़ी और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लाइक फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आई हैव रेड JC जौहरी और सारी, लाइक डज एलिफेंट डांस वो भी पढ़ी है मैंने। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए अलग बुक पढ़ी थी इन द कॉलेज। और फिर उसके बाद मैंने उन बुक्स को इसके साथ सप्लीमेंट करी थी अपने कॉलेज के टाइम पर अब जब मैं दोबारा अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ UPSC के लिए, तो मैं उन बुक्स की तरफ जाके देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पेपर 2 के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, लाइक पेपर 2 के पार्ट 1 में तो आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो थ्योरीज हैं, लाइक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। हाँ, पर पार्ट B में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप इशिता मैम की कॉपीज को रेफर कर सकते हैं। मैंने भी वो ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से, उनमें से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो कि अपन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और आंसर्स को वो एनरिच कर सकता है। और सेकंड चीज़ है उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स, वो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, कहीं से भी आप उनको कर सकते हैं, लाइक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी उनको लाइक उनको आप देख सकते हैं। तो वो भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनमें से आप कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं ये भी, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वेंटेज चैनल है यूट्यूब का, वहाँ से भी आप कंटेंट को लाइक अपडेट कर सकते हैं, या फिर अदर मटेरियल्स भी हैं, लाइक या फिर आप शुभ्रा रंजन मैम का अपडेशन वाला कोर्स आता है जिसमें वो करंट अफेयर को अपडेट करती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, यू कैन अवेल एनी अल्टरनेटिव। और नेक्स्ट थिंग कि पार्ट B के थिंकर्स वगैरह में कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है। थिंकर्स में लाइक वही थिंकर्स रहते हैं, C राजा मोहन वगैरह के आर्टिकल्स आपको मिल ही जाते हैं न्यूज़पेपर में, तो ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं रहता है। तो फिर आप 2019 के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास 20 के नोट्स हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर अच्छी बात अभी ये है कि ये जो नोट्स है ना, ये प्रिंटेड फॉर्म में भी आने लगे हैं, तो लाइक ये जो है ये किसी के हैंड रिटन है। मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि ये दूसरे की हैंड राइटिंग में लिखे हैं, मुझे कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पर अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये प्रिंटेड अवेलेबल हैं जो कि टाइप्ड फॉर्म में है, तो उनके फॉन्ट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने उनको देखा था, सेम ही है, जस्ट बिल्कुल जैसे ये लिखे हैं वैसे ही वो लिखे हैं, बस ये किसी की हैंड रिटन है और वो प्रिंटेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। खुद के नोट्स बनाए हैं इनमें से और मैं इनको ही अपडेट करती हूँ। ये तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आइडियोलॉजीज के हैं नोट्स, जो कि बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। हाँ, इसमें मैंने ना सारे नोट्स बनाए हैं रिगार्डिंग ये, यू कैन सी, मैंने इसमें सारे नोट्स बनाए हैं। ये है हिस्टोरिकल, लाइक ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हैं, और ये IR के हैं, IR की थ्योरीज हैं, IR का जो पार्ट B का पार्ट है वो भी मैंने इसमें बनाया है, यू कैन सी। तो मैं इनको ही पढ़ती हूँ और मैं इन नोट्स पे कभी कभी जाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे नोट्स को एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर कुछ इनमें मुझे कंटेंट ऐड ऑन करना रहता है तो मैं जाती हूँ, वरना मैं अपने ही नोट्स से पढ़ रही हूँ। तो फाइनली आई विल सजेस्ट यू कि आप बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सोर्स कलेक्ट मत करें, क्योंकि नाउ अ डेज
अपन को लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है और लगता है ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सारी बुक्स पढ़ लो। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इन नोट्स पर रिलाई कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स से अपडेट कर रहे हैं या फिर आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उससे इनको अपडेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन नोट्स के अलावा भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है या फिर और ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत है। रेफरेंस बुक्स अच्छी होती हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनमें कंटेंट कम होता है, पर वो उनके लिए अच्छी होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और बहुत सारी बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना, उन बुक्स में से कलेक्ट करना, एसेंस निकालना और फिर इनमें एड ऑन करना, आई थिंक अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तभी आप ये करना, वरना आप इन नोट्स पे रिलाई करिए। और ये लग रहा है आपको नोट्स की ये बल्कि नहीं है, बट 6 नोट्स, अगर आप ये 6 बुक्स को पढ़ेंगे ना तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लाइक आपको 5 to 6 टाइम्स तो इन नोट्स को ही रीड करना पड़ेगा और इसमें ही सारा टाइम चला जाता है और अदर बुक्स पढ़ने की बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। इवन मैंने तो कॉलेज में बुक्स पढ़ी थी, फिर भी मैं उन बुक्स को दोबारा देखती भी नहीं हूँ, मैं इन नोट्स पे ही रिलाई करती हूँ।